करो, तब मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए नई नई हॉरर मूवीज की कहानियाँ लेके आ जाऊंगी। अभी स्टार्ट करते हैं काकुदा मूवी की पूरी कहानी। गाइस, मूवी की शुरुआत में ही हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो मथुरा रोडवेज के बस से कहीं पे जा रहा था, पर वो अचानक रास्ते के बीच में ही उतर जाता है और वो उस बस से उतर के टाइम देखते हुए जा रहा था। रतौरी नाम की एक शामिल गाँव की तरफ जा रहा था। वो दिन था मंगलवार का और उस वक्त टाइम हो रहा था शाम के 7:15 के करीब। एंड गाइस, उस आदमी को देख के समझ में आ रहा था कि वो काफी डरा हुआ था। इस गाँव की एक और स्पेशल बात ये थी कि इस गाँव के हर एक घर में दो गेट्स होते थे, एक बड़ा एक छोटा। और ये बूढ़ा आदमी जब अपने घर पहुंचा तब उसने बहुत जल्दी में उस छोटे वाले गेट को खोल दिया 7:15 होने से पहले। और उस टाइम पे हमें किसी पैरानॉर्मल चीज की अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा था और वो एंटिटी उस घर के छोटे गेट को खुला हुआ देख के वहाँ से चली जाती है। पर गाइस, सामने ही एक दूसरे घर में वो छोटा गेट बंद था, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। बट गाइस, उसकी मम्मी ने उसको मैसेज किया उसी टाइम पे और तब उसको ध्यान आया कि कितना टाइम हो गया है और वो तुरंत टाइम देखते ही भाग कर छोटे दरवाजे की तरफ गया और उसको खोलने की कोशिश करने लगा। तब तक बहुत देर हो गया था, क्योंकि 7:15 ऑलरेडी हो चुका था। तब हमें दिखाया जाता है कि वो पैरानॉर्मल एंटिटी उस गेट को खुद ही खोल देता है और उसने बुलबुला के छाती पे लात मार दिया। और तब हमें दिखाया जाता है कि बुलबुला के पीठ में एक बहुत बड़ा ऊबर मतलब कि हम बन गया था। और गाइस, उसके मरने से पहले ही उसके सारे घर वाले उसके 13वीं का जश्न मना रहे थे। और उस टाइम पे वहाँ पे उसका दोस्त सनी और किल्विश आया और उन्होंने उसे माला पहना के खिलौने के बारे में पूछा। इसके बाद हमें फिर से वो बूढ़ा आदमी को दिखाया छोटे से बच्चे के साथ इसी टॉपिक पे बात कर रहा था कि ये रतौरी गाँव श्रापित क्यों है। उस बूढ़ा आदमी ने उस बच्चे से बोला, एक आत्मा है जिसका नाम है काकुदा। गाँव के लोग ऐसा मानते हैं कि काकुदा पहले तो अच्छा था, पर किसी कारण के लिए वो अभी आत्मा बन के इसी गाँव में भटकता है। पर किस वजह से ऐसा है, इसका रीजन कोई भी नहीं जानता। पर उस गाँव के लोग दो कहानी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक ये है कि उस गाँव में जो छोटा दरवाजा बनाने वाला आदमी था वो एक बौना आदमी था, मतलब वो एक शॉर्ट हाइटेड आदमी था और उसके दरवाजा बनाने के बाद भी किसी ने उसका पेमेंट नहीं किया और इसीलिए ऐसा हुआ था और उसी को इज्जत देने के लिए ये छोटा गेट बनाया गया है। और दूसरी कहानी ये थी कि एक टीचर की क्लास अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आया था और इसी वजह से ऐसा हुआ है। और जो भी हुआ था वो मंगलवार के शाम 7:15 को ही हुआ था। और अभी ये रतौरी गाँव पूरी तरह से श्रापित हो गया था और इसका रूल ये था कि हर मंगलवार हर एक घर के मर्द को 7:15 होने से पहले ये छोटा दरवाजा खोल देना है, ताकि काकुदा को रिस्पेक्ट मिलेगी। इस गाँव में कौन से घर में कौन रहता है, तो इसलिए इस रूल से कोई भी बच नहीं सकता था। एक बार इस गाँव के एक आदमी ने काकुदा को रिस्पेक्ट नहीं दिखाया था और ऐसा करने के बाद उसके पीछे एंड सामने दोनों जगह ऊबर निकल आया था। गाइस, ऐसा माना जाता है कि उस गाँव की जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उनको ये श्राप इफेक्ट नहीं करता। ये रूल फॉलो करना पड़ता है उस गाँव के हर एक मर्द को। और अगर कोई भी किसी भी मंगलवार के दिन ये रूल फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ ये सेम चीज होता है जो कि अभी बुलबुला के साथ हुआ। जो भी काकुदा को रिस्पेक्ट नहीं दिखाता उस हर एक मर्द को काकुदा एक लात मारता है और उससे उसके पीछे से एक ऊबर निकल आता है। और इस घटना के 13 दिन के अंदर अंदर उस मर्द का मौत हो जाता है। एंड गाइस, बुलबुला के साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ। 13 दिन के अंदर अंदर उसका मौत हो गया और उसकी माँ बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है इंदिरा को, मतलब सोनाक्षी सिन्हा। और इंदिरा के ना शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे। इंदिरा के पापा को एक अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, तो जब भी कोई लड़का इंदिरा को देखने आता था उसके पापा उस लड़के को एक इंग्लिश ऐसे पढ़ने के लिए देते थे। एंड ऐसे ही एक लड़का उनको पसंद आ जाता है। पर इंदिरा सनी से प्यार करती थी और सनी एक बहुत ही फेमस हलवाई था रतौरी का और सनी भी इंदिरा से बहुत प्यार करता था। तो इसलिए उसने अपने शॉप में इंदिरा नाम की एक फेमस मिठाई बनाने चालू कर दिया जो कि पूरे रतौरी गाँव में फेमस था। इंदिरा को पता था कि इंदिरा के पापा सनी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो इसलिए उसने अपनी जान लेने की धमकी देकर अपने पापा को मना लिया कि सनी को भी इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से आता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर इंदिरा के पापा ने इंदिरा की बात मान लिया एंड उन्होंने सनी से मिलने की बात की। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी थी जिसका नाम था गोमती। एंड उसको हमेशा एक कमरे में बंद करके रखा जाता था और गोमती जिस कमरे में बंद थी उस कमरे के अंदर से हर रोज रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी जो कि बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। गाइस, इंदिरा के पापा ने सनी को मिलने तो बुलाया था, तो इसलिए इंदिरा ने सनी को अच्छे से रट्टा मरवाया जो भी इसे उसके पापा हर किसी को पढ़ने के लिए देते थे। पर जिस दिन सनी इंदिरा के पापा के सामने गए उसके पापा ने वो इसे ही बदल दिया और सनी पूरी तरह इंदिरा के पापा के सामने फेल हो गया। तो इसलिए इंदिरा के पापा ने सनी को रिजेक्ट कर दिया। सनी काफी सैड हो जाता है एंड इसीलिए वो अपने दोस्त किल्विश के साथ दारू पी रहा था और उसी टाइम पे वहाँ पे इंदिरा आ जाती है। इंदिरा सनी को बोल रही थी भाग के उसे शादी करने के लिए, पर सनी अपने पापा से काफी डरता था और उसने अपने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। बट फिर भी वो अगले दिन ही इंदिरा के साथ पंडित जी के पास गया और पंडित जी ने ऐसा बताया कि शादी का शुभ मुहूर्त नेक्स्ट डे यानी कि मंगलवार के दिन था और टाइम था 7 बजे। ये सुनकर तो सनी और किल्विश दोनों ही काफी घबरा गए क्योंकि उनको तो काकुदा के लिए गेट खोलना था। बट गाइस, इंदिरा काफी मॉडर्न थी और उसने काफी पढ़ाई भी की थी, तो उसको लगता था कि ये काकुदा वाली बात बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सुपरस्टिशन है, ये गाँव वालों का अंधविश्वास है। तो उन्होंने काफी डिस्कस किया एंड देन ये नतीजा निकला कि सनी के पापा भी उनके घर का दरवाजा खोल सकते हैं एंड उन लोगों का शादी नेक्स्ट डे मतलब कि मंगलवार के दिन ही फिक्स हो गया। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंदिरा की
उनका शादी तो होने वाला था, बट सनी के पापा उस दिन किसी काम से बाहर जा रहे थे और दरवाजा तो सनी के पापा को ही खोलना पड़ता क्योंकि उसी टाइम पे सनी का शादी भी था। सनी ने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी शादी करके आ जाऊंगा एंड फिर दरवाजा खोलूंगा। तो ऐसा सोच के सनी भाग के चला जाता है शादी करने के लिए। बट शादी कंप्लीट होने के बाद जब वो घर लौटने वाला था तब अचानक उसका बाइक खराब हो गया एंड उसे साइकिल से घर जाना पड़ा और उस साइकिल का चेन भी बीच रास्ते में टूट गई। सनी भागते भागते घर पहुंचा और जब वो छोटे गेट का दरवाजा खोलने वाला था तभी उस गेट का लॉक टूट गया और वो दरवाजा नहीं खुला। वो जल्दी जल्दी वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था और तभी वहाँ पे काकुदा आ गया और इस घटना के बाद अचानक सनी के पीठ में से भी ऊपर निकला। मतलब 13 दिन के अंदर वो भी मरने वाला था। सब लोग सनी के 13वीं का जश्न मना रहे थे और उसी टाइम इंदिरा वहाँ पे आ गई और जब उसे सनी का ऐसा हालत देखा वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और इसी टाइम पे सबको पता चला कि इंदिरा सनी की वाइफ है एंड ये बात सुन के सब कोई शॉक हो गए। इंदिरा वहाँ पे सबको ये भी बोलती है कि ये कोई श्राप नहीं है, ये एक बीमारी है एंड इन लोगों को जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब वो डॉक्टर के पास सनी को लेके गए तब डॉक्टर ने बोला कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है, ये इजिली ऑपरेशन से ठीक हो सकता है एंड उन्होंने सनी का ऑपरेशन भी करवाया। बट ऑपरेशन करने के बाद भी नेक्स्ट दिन उसी सेम जगह पे वो ऊपर वापस आ गया एंड जब ये हुआ तो इंदिरा काफी सैड हो गई थी और उस हॉस्पिटल में एक ना बहुत अजीब सा सिक्योरिटी गार्ड था जिसने अपना कार्ड इंदिरा को दिया। तो इंदिरा ने वो कार्ड ले लिया एंड वो तीनों मतलब सनी, इल्विश एंड इंदिरा बिल्कुल सैड होकर घर वापस जा रहे थे एंड जब उन लोगों ने जाके ये बात सबको बोला मतलब ये नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है तब सनी के पापा एंड मतलब जो भी थे वहाँ पे सभी कोई बहुत ज्यादा सैड हो गए और इस वक्त इंदिरा भी बिल्कुल निराश हो गई थी क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये सचमुच श्राप है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो और कोई नहीं, वो एक घोस्ट हंटर था जिसका नाम था विक्टर एंड विक्टर का रोल प्ले किया रितेश देशमुख ने एंड विक्टर उस हॉस्पिटल में एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ही आया था, वो भी एक पेंटिंग के थ्रू। तो इंदिरा ने जब मिस्टर विक्टर को कॉल करके ये सब चीजों के बारे में बोला तो तब मिस्टर विक्टर भी काफी इंटरेस्टेड थे ये श्रापित गांव रतौरी के बारे में जानने के लिए और मिस्टर विक्टर ने भी यही कहा कि उन्होंने काफी सारा भूत प्रेत वाला मामला सॉल्व किया है बट रतौरी गांव का ये श्राप भी काफी अजीब लगा था। कुछ दिन बाद मिस्टर विक्टर के साथ साथ वो सारे लोग उस जगह पर गए जहाँ पर काकुदा रहता था। वो जगह था एक खेत के बीचों बीच जहाँ पर एक स्केयरक्रो था। गाँव वाले मानते थे कि काकुदा उस वहीं पे रहता था। विक्टर पेंटिंग बनाते बनाते इस चीज को, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने लगता है बट तब वो स्केयरक्रो सबके पीछे ही पड़ गया था क्योंकि उस स्केयरक्रो के अंदर ही काकुदा था। बट बहुत कोशिश करने के बाद विक्टर ने अपना पेंटिंग बना लिया एंड वो लोग तुरंत वहां से चले गए। विक्टर ने जो पेंटिंग बनाया था वहाँ भी कुआं था जो कि बिल्कुल सूख चुका था और 2 कबूतर भी उड़ रहे थे। ये देखने के बाद गाँव वालों ने उस गाँव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी एंड कुआं ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंच गए गुग्गू पहलवान की बंगलों की ठीक पीछे एंड उस जगह को उन्होंने खोदना चालू किया। खोदने के बाद वहाँ से 2 कंकाल निकले और वो 2 कंकाल में से एक कंकाल के सर पे एक जोकर वाली टोपी थी और तभी वहाँ पे काकुदा आ गया एंड हमें पहली बार काकुदा का पूरा रूप देखने को मिला। गाइस काकुदा ना एक बौना आदमी था, मतलब काफी शॉर्ट हाइटेड था और उसका फेस बहुत ज्यादा अजीब और डरावना था। जब काकुदा ने देखा कि वहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा खोदा है तब वो बहुत गुस्सा हो गया। ये देखकर गाँव वालों ने जल्दी से वो गड्ढा फिल कर दिया फिर से एंड काकुदा ने मिस्टर विक्टर को मारा। बट गाइस जब काकुदा ने इंदिरा को देखा तभी वो वहाँ से जस्ट चला गया। ये देख के सबको काफी अजीब लगा पर हर कोई सनी को लेकर टेंशन में थे क्योंकि सनी के पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे। मिस्टर विक्टर उस कंकाल के सिर पे लगा हुआ टोपी को ध्यान से देख रहा था और उस टोपी में गोयल सर्कस ये नाम मेंशन किया हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंदिरा के मम्मी पापा सनी को आके कन्विंस करते हैं कि इंदिरा को प्लीज तुम दूसरी शादी करने के लिए बोलो क्योंकि उसका ये कोई उम्र नहीं है विधवा होने का। और इंदिरा के पापा ने देखा था कि मिस्टर विक्टर बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोलते हैं और ये देख के वो बिल्कुल उन्होंने फाइनल कर दिया था कि वो मिस्टर विक्टर को ही अपना दामाद बनाएंगे और ये बात सनी को भी समझ में आ गया। तो इसलिए उसने इंदिरा को मिस्टर विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास भेज दिया। सनी भी चाहता था कि इंदिरा दुखी ना रहे, वो विक्टर से ही शादी कर ले और ऐसा करने के बाद वो खुदकुशी करने वाला था, वो भी पंखे से लटक के। तभी हमें दिखाया जाता है उस गोयल सर्कस का मालिक मतलब गोयल जी को और अभी हमें पता लगता है काकुदा की असली कहानी। काकुदा का असली नाम था गुल्लक। काकुदा के आसपास के लोगों ने ही उसका नाम गुल्लक दिया था क्योंकि वो अपने हाथ के अंदर पैसे रखा करता था। गुल्लक और सर्कस का मालिक 65 साल पहले उस गाँव में गए थे एंड गुल्लक के पास ना एक स्पेशल पावर भी था क्योंकि गुल्लक उल्टा पैदा हुआ था। गाँव में जिस भी व्यक्ति के पीठ में दर्द होता था या फिर कोई प्रॉब्लम होता था तो मंगलवार के शाम को जब गुल्लक उसके पीठ में पैर रखता था अपना सीधा पैर तब उसकी दर्द पूरी तरह खत्म हो जाती थी। चाहे उसका दर्द कितना भी ज्यादा हो, कितने दिन से भी हो, गुल्लक के पैर रखते ही हर किसी का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता था। एंड गुग्गू पहलवान भी ये सेम काम करता था। एक बार उस गाँव के जो सरपंच थे उसके पीठ में भी काफी दर्द हुआ तो गुग्गू पहलवान ने काफी कोशिश करी पर सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ। पर गुल्लक ने जब सरपंच के पीठ में पैर रखा तब तुरंत सरपंच ठीक हो गया। ऐसा करके गुल्लक ने गाँव वालों में बहुत सारे लोगों का दर्द बिल्कुल गायब कर दिया था एंड इस वजह से गाँव में हर कोई उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उस गाँव का कोई भी उसे बौना समझ के कोई मजाक नहीं बनाता था, हर कोई उसको अपना लिया था। तो इसीलिए गुल्लक उसी गाँव में बस गया। रतौरी से गोयल सर्कस तो चला गया पर गुल्लक रतौरी में ही बस गया। पहले पहले तो गोयल जी को गुल्लक का सारा खबर मिलता था पर एक दिन अचानक गुल्लक की खबर आना ही बंद हो गई। गोयल जी को जितना पता था गोयल जी ने सब कुछ इन लोगों को बता दिया। तो ये सब सुन के विक्टर एंड इंदिरा घर वापस चले जाते हैं और घर वापस जाते ही इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इंदिरा जब सनी के पास जाती है तब सनी ने उसको दूर जाने के लिए बोला क्योंकि उसमें भी और बिल्कुल भी होप बची ही नहीं थी और गाँव वालों को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं रहा। तो इसलिए सब मिलकर मिस्टर विक्टर को भगा देते हैं वहां से। इसके बाद इंदिरा जब घर में गई तब उसके पास गोमती मतलब इंदिरा की बहन आई और जब वो दोनों गुल्लक की बात कर रहे थे ना तब गोमती ने बोला कि गुल्लक का घर तो ये गाँव
आया था और ये बोलते ही गोमती बिल्कुल चुप हो जाती है और इंदिरा को पता चल जाता है कि गोमती को सब कुछ पता है पर वो छुपा रही है। इसके बाद वो लोग मिस्टर विक्टर के साथ गोमती के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि गोमती को हमेशा रूम में बंद करके रखा जाता था और उसके रूम से अजीब अजीब आवाजें भी आती थी रात को। तो मिस्टर विक्टर ने ये बोला कि गोमती को रात को चलने का प्रॉब्लम है। एक्चुअली गोमती रात को चलते चलते पूरे गाँव में घूमती थी और जब सुबह वो मिलती थी तब उसके पैर बिल्कुल धूल से गंदे हो जाते थे और रात को जब लोग उसको रास्ते में घूमते देखते थे तब गाँव वाले बोलते थे कि वो अच्छी लड़की नहीं है और इसीलिए उसके मम्मी पापा उसको शाम से रूम में बिल्कुल लॉक करके रखते थे। और मिस्टर विक्टर को ये भी पता था कि गोमती को भूत प्रेत दिखाई देते हैं और इस बात के लिए वो गोमती से बहुत इंप्रेस हो गए और मिस्टर विक्टर को ये भी समझ में आ जाता है कि गोमती जरूर गुल्लक के बारे में कुछ न कुछ जानती है और वो बात पता लगाने के लिए उन्होंने एक डिवाइस दिया इंदिरा को एंड इंदिरा को बोला कि ये डिवाइस छुपा के गोमती को दे देने के लिए और आज रात को गोमती का दरवाजा कोई नहीं लॉक करेगा एंड वो लोग गोमती का पीछा करेंगे। गोमती को फॉलो करते करते उस रात को वो लोग बीजुका वाली खेत में चले गए थे और सनी को जब पता चलता है कि इंदिरा उधर गई है तब वो भी किल्विश को लेकर इंदिरा से मिलने चला गया क्योंकि उसको इंदिरा से माफी मांगना था। जब सनी इंदिरा से माफी मांग रहा था तब अचानक हमें दिखाया जाता है कि गोमती वहाँ पे उस स्केयर क्रो से बात कर रही है और वो अजीब आवाज करके हंस रही थी। उसको इस हालत में देख के सब कोई बहुत डर गए और डर के मारे उन्होंने उस स्केयर क्रो में आग लगा देते हैं। तब तक देर हो चुका था। उस टाइम पे काकुदा ने गोमती को पोजेस्ट कर लिया। जब उन लोगों को ये बात समझ में आया तब विक्टर ने काकुदा के सामने गोयल सर्कस की बात करी और गोयल सर्कस का नाम सुनते ही काकुदा ने अपना असली कहानी सुनाया। इस रतौरी गाँव में गंगा नाम की एक औरत अपने बेटा शिवू के साथ रहती थी। गंगा एक विधवा औरत थी और गुल्लक को शिवू बहुत पसंद था और गुल्लक के साथ शिवू का एक बहुत क्यूट सा रिश्ता था। वो लोग आपस में खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे और गुगू पहलवान के बारे में आपने तो सुना ही था। गुगू पहलवान एक बहुत ही खराब इंसान था। लोगों की पीठ का दर्द या फिर मोच ठीक करता था। उसको ऐसा लगने लगा था कि गुल्लक की वजह से उसकी बिजनेस खराब हो रही है क्योंकि गुल्लक अभी सबको ठीक कर दे रहा था। एक दिन अचानक शिवू की मम्मी मतलब गंगा की कमर अकड़ गई थी तो इस बात के लिए शिवू रोते हुए गुल्लक के पास गया ताकि गुल्लक उसकी मम्मी का दर्द कम कर दे और कोइंसिडेंटली वो मंगलवार का ही दिन था और उस टाइम पे 7:15 होने वाले थे और गुल्लक कभी भी कोई औरत को टच नहीं करता था क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लगता था। तो शिवू इतना रो रहा था ये देखकर वो पिघल गया और जब वो दोनों शिवू के घर की तरफ जा रहे थे तब गुगू पहलवान ने उन लोगों को देख लिया और जब गुल्लक शिवू की मम्मी गंगा को ठीक करने के लिए उसको हाथ लगाने वाला था तब ये गुगू पहलवान अपने लोगों को लेकर वहाँ पे चला जाता है और उन लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत गलत चीजें बोलने लगता है और गाँव वालों ने मिलकर गुल्लक को बहुत बुरी तरह से पीटा। गुल्लक का घर भी जला दिया गया। गुल्लक ने पूरी रात सबके घर के दरवाजे खटखटाए जिन लोगों को उसने ठीक किया था लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उसी रात को गुगू पहलवान ने गंगा और उसका बेटा शिवू को मारकर उसी के बंगले के पीछे दफना दिया था क्योंकि वो लोग सबूत थे कि गुल्लक बिल्कुल निर्दोष है। गाइस मैंने बोला था कि वहाँ पे गड्ढा खोदने के बाद वहाँ पे 2 कंकाल मिले थे और वो 2 कंकाल गंगा और उसका बेटा शिवू का ही था और जिस कंकाल के सर पे टोपी था वो शिवू था और शिवू को वो टोपी गुल्लक ने ही दी थी। उस टाइम ठंड का टाइम था गाइस तो इसलिए गुल्लक अपने आप को ठंड से बचाने के लिए भागते भागते उस स्केयर क्रो के पास चला गया और 13 घंटे उसने उसी हालत में सर्वाइव किया। 13 घंटे तड़पने के बाद वो पूरी तरह मारा गया और उसके डेड बॉडी के आसपास बहुत सारी मक्खियां भी थी और तब से उसका आत्मा भटकता है पूरे गाँव में और जब भी उसका आत्मा कहीं पे जाता है ना उसके साथ साथ वो मक्खियां भी जाती है और पूरे गाँव में हर एक घर में वो छोटा गेट इसीलिए है ताकि हर कोई वो गेट खोलकर गुल्लक को रेस्पेक्ट दे सके। गाइस हमेशा घर के मर्दों को ही ये रिचुअल करना पड़ता है क्योंकि गुल्लक जब मारा गया था उसमें किसी भी औरत या बच्चे की कोई गलती नहीं थी। ये सब सुनने के बाद विक्टर गुल्लक से मतलब जो गोमती गुल्लक से पोजेस्ड हो चुकी थी उसी गुल्लक को बोलता है कि इस गाँव को अभी वो श्राप से मुक्त कर दे क्योंकि अभी गाँव वालों के ऊपर ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। गोमती के अंदर से गुल्लक ये बोलता है कि इस गाँव का श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा और वो उन लोगों को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो लोग गोयल जी के बोलने से वहाँ पे आए थे और ये बोलते ही गुल्लक गोमती को छोड़ देता है एंड सब लोग जाके गोमती को संभालने लगते हैं। बट मिस्टर विक्टर को ये पता लग गया था कि गुल्लक की सारी पावर उसके राइट लेग में है तो अगर उसके राइट लेग को काट दिया जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने एक ऐसा घर ढूंढ के निकाला जिस घर में कोई भी मर्द नहीं था और उस घर में किलौटी रहती थी जो बुलबुला की गर्लफ्रेंड थी और गुल्लक उस गाँव के हर घर को जानता था तो इसलिए मिस्टर विक्टर उसी घर में छुप के गुल्लक का इंतजार कर रहे थे और वहाँ पे गोमती भी थी क्योंकि गुल्लक गोमती को गंगा के रूप में देखा करता था इसलिए वो गोमती को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। उन लोगों ने प्लान बनाया था कि गोमती गुल्लक को बिजी रखेंगी और तभी विक्टर जाके गुल्लक का पैर काट देंगे बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे सनी चला गया था क्योंकि सनी जब फोन में बात कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि इंदिरा भी वहाँ पे है और वो दिक्कत में है। इन सब चीजों के बीच में ना गुल्लक बहुत गुस्सा हो गया था और तब मिस्टर विक्टर ने गंगा और शिवू की स्केलेटन को जला दिया और ये चीज देखकर गुल्लक बिल्कुल पागल हो गया था और तब इंदिरा अपनी जुड़वा बहन गोमती जैसा बन के गुल्लक के सामने गई और उसने गुल्लक का ध्यान भटकाया और इसी बीच में मिस्टर विक्टर ने गुल्लक का पैर काट दिया और तभी गुल्लक की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गाइस इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक सनी का पीठ में जो कुंवर बन गया था वो भी ठीक हो जाता है एंड गाँव वालों को भी बिल्कुल शांति मिल जाती है। वो लोग सोचते हैं कि इस गाँव से श्राप पूरी तरह चला गया है एंड सब कुछ ठीक हो गया है तो इसीलिए मिस्टर विक्टर भी घर जाने वाले थे एंड उस टाइम पे गोमती को भी उनसे काफी प्यार हो गया था एंड सनी के पापा ने भी इंदिरा को अपनी बहू के रूप में मान लिया क्योंकि पहली बार गाँव में किसी को गुल्लक के हाथ से छुटकारा मिला है। तो जब मिस्टर विक्टर जा रहा था उस गाँव से उसने जो पेंटिंग बनाई थी ना उस पेंटिंग को उसने फेंक दिया क्योंकि अभी तो उसको कोई जरूरत नहीं था बट वो पेंटिंग आके उस स्केयर क्रो के ऊपर गिरा एंड उस जगह पे अभी भी मक्खियां भिनभिना रही थी मतलब कि गुल्लक का श्राप अभी भी उस गाँव में था। इसके बाद हमें मूवी के फर्स्ट में जो बूढ़ा आदमी दिखाया गया था वो फिर से दिखाए गए। वो अपने घर में थे और उस दिन मंगलवार के और वो मंगलवार का दिन था। टाइम हो रहा था 7:15। उसी टाइम उसके घर के
छोटे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया। जब वो दरवाजा खोलने गया तब दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहाँ पे 3 बच्चे मजाक कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, बट फिर दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। उनको लगा कि वो बच्चे फिर से उन्हें परेशान कर रहे हैं, बट फिर से दरवाजा खोलते ही उनको दिखा कि वहाँ पे गुल्लक खड़ा था और गुल्लक ने उस बूढ़े आदमी पे हमला कर दिया। मतलब कि उस गाँव का श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ। गाइस, काकुदा ने सनी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गोमती और इंदिरा दोनों चाहते थे कि सनी बच जाए और वो गोमती के अंदर गंगा को देखता था, तो इसीलिए उसने सनी को छोड़ दिया। बट वो श्राप आज भी उस गाँव में है एंड इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, आपको क्या लगता है, ऐसे श्राप जैसी चीजें रियल में होती है या फिर ये सिर्फ सुपरस्टिशन है? एंड इस मूवी का स्टोरी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मुझे तो काफी डिफरेंट एंड बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगा। तो